अब आप डेप्यूटी कलेक्टर बनने जा रही हैं जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सफलता का श्रेय अगर आप परसेंटेज में देना चाहें तो अपने घर वालों को, ससुराल वालों को और अपने नैहर वालों को तो कितना कितना परसेंट आप श्रेय देंगे? सबको बताते रहते हैं कि मेरी वाइफ डिप्टी कलेक्टर बन गई है, मेरी वाइफ ये, तो उनके लिए भी बहुत बहुत गर्व का क्षण है, बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं वो मेरे लिए। उन इलाकों से निकलना, जेपीएससी की परीक्षा देना और 105 रैंक हासिल करना, ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा। और जब मेरी शादी हुई तो मेरा ससुराल, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव रहे मेरे लिए। शादी तो कब हुई, कौन से साल में हुई आपकी? मेरी शादी 2024 में हुई है। और आप प्रिपरेशन कब से शुरू की? 2017 से मेरे लिए। आई थिंक आई एम वेरी लकी कि आई हैव अ हस्बैंड लाइक हिम, कि वो बहुत आज तो मेरे साथ नहीं आए हैं पर और उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं मेरे साथ, बहुत हमको सपोर्ट किए। मतलब अमूमन क्या होता है कि हस्बैंड बहुत सपोर्टिव नहीं होते। वैसी लड़कियां जिनके अंदर खूब सारी प्रतिभा हैं, वे हीर से उनको पता होता है कि वे बहुत अच्छा कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन चूंकि शादी एक ऐसे इंसान से हुई होती है कि वे अपनी चौहद्दियों से, अपनी ज्ञात सीमाओं से उस लड़की को बाहर नहीं जाने देते। आपके केस में चीज़ें बहुत डिफरेंट रही हैं। आई थिंक मेरे हस्बैंड ऐसे हैं जो कहते हैं कि तुम उड़ो हम तुमको देख रहे हैं, तुम उड़ो तुमको जहाँ तक जाना है तुम उड़ो, तुम जाओ। ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। वो इतना सपोर्टिव है कि वो कभी भी हमको नहीं रोकते। माधव मिश्रा। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। राजधानी रांची में इस वक्त जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी ही देर बाद आएंगे, क्योंकि उनके हाथों झारखंड के हजारों बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलना है। लेकिन पटाखे तो इस वक्त उपराजधानी दुमका में भी फूटने चाहिए, खुशी तो उपराजधानी दुमका में भी होनी चाहिए, और दुमका के लोगों का सीना चौड़ा इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि उस संथाल परगना की जमीन ने एक ऐसी बेटी को भेजा जिन्होंने जेपीएससी में 105 रैंक हासिल किया। रौनक प्रिया हमारे साथ हैं, 105 रैंक उन्होंने हासिल किया है। प्रशासनिक सेवा में वे कार्यरत होने जा रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे और दुमका जैसे इलाके से, संथाल परगना की माटी से निकलकर वे अब झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगी। इसको लेकर भी बहुत सारी बातचीत हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अग्रिम बधाई इसलिए भी क्योंकि खूब सारे अधिकारियों से हमारी उम्मीदें, अपेक्षाएं होती हैं, हमें उम्मीद है कि वो पूरी हो पाएंगी। थैंक यू सो मच। और हम ये कोशिश करेंगे कि जनता को जितनी भी उम्मीद है हमसे, आप लोगों को जितनी उम्मीद है हमसे, हम सारे उम्मीदों पर खरा उतरे। एक बात बताइए, ये 105 रैंक का जो सफर है, जेपीएससी को क्रैक करने का जो सफर है, उसे आप पहले हमें बता पाएं, हमारे दर्शकों के लिए बता पाएं, वो सफर कैसा है, किन पामाल रास्तों से, कठिन रास्तों से होकर वो गुजरा है, उसके बारे में। जी, रास्ते में तो बहुत आसान नहीं होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन कहते हैं कि जितना सोना, जितना उस पे ये हो उतना ही ज़्यादा वो चमकता है। तो वैसा ही होता है कि जब आप कठिन परिस्थितियों में से बाहर निकलते हैं और फिर जब इस मुकाम पर पहुंचते हैं और उन परिस्थितियों को देखते हैं कि कितने हिम्मत से आपने उसको टैकल किया और कितने आप यहाँ तक पहुँची हैं, तो फिर वो देख कर के बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि हम बाकी लोगों को भी इंस्पायर करें, जो भी अभी कठिन परिस्थिति में, उन लोगों को इंस्पायर करें कि ये कुछ क्षण का है जिसमें आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाहर टैकल करके बाहर निकलती हैं, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको खुद पर बहुत गर्व महसूस होगा, आपको और आपके परिवार को, आपकी पूरी सोसाइटी को आप पर गर्व। अब आप डेप्यूटी कलेक्टर बनने जा रही हैं जी। तो दुमका जैसे, हालांकि बहुत अभी तो बहुत डेवलपमेंट होना बाकी है, हम बहुत पिछड़े हैं अपने ग्रामीण अंचलों पे, अपने रूरल एरियाज में हम आज भी कई मानकों पर बहुत पिछड़े हैं। उन इलाकों से निकलना, जेपीएससी की परीक्षा देना और 105 रैंक हासिल करना, ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा जी। तो थोड़ा हमको अपने फैमिलियर बैकग्राउंड के बारे में अगर कुछ बता सकती हैं कि क्या वाकई परिवार की तरफ से पूरा समर्थन था, या आपको लग रहा था कि नहीं भाई हमको लगना है, करना है, कैसे हुआ सब कुछ? जी, मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। आई थिंक कि मेरा बहुत ही पॉजिटिव मेरे साथ एक स्ट्रेंथ था कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ बहुत सपोर्टिव रहे। और जब मेरी शादी हुई तो मेरा ससुराल, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव रहे मेरे लिए। शादी तो कब हुई, कौन से साल में हुई आपकी? मेरी शादी 2024 में हुई है। और आप प्रिपरेशन कब से शुरू की? 2017 से। 2017 से। तो आपके हस्बैंड ने कभी आपको नहीं रोका, कभी टोका नहीं? जी नहीं, जो अमूमन बाकी लोगों के साथ भी होता है। नहीं, वो फुल सपोर्टिव थे मेरे लिए। आई थिंक आई एम वेरी लकी कि आई हैव अ हस्बैंड लाइक हिम, कि वो बहुत आज तो मेरे साथ नहीं आए हैं पर और उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है,
लेकिन वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं मेरे साथ, बहुत हमको सपोर्ट किए। और यहाँ तक पहुँचने में अगर मेरा मेहनत है तो मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी पूरा योगदान है कि वो यहाँ तक हमको पहुँचाने में बहुत ज़्यादा हमको मेंटली इमोशनली सपोर्ट किए हैं, कि भरोसा किए हैं मेरे पापा कि तुम वहाँ तक तुम कर लोगी, तुम बस मेहनत करो और तुम उस पर लगे रहो, तुम कर लोगी। रौनक, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफलता का श्रेय अगर आप परसेंटेज में देना चाहें तो अपने घर वालों को, ससुराल वालों को और अपने नैहर वालों को तो कितना कितना परसेंट आप श्रेय देंगे? जी, मैं तो यही कहूंगी कि अगर सबको 100% बराबर, हाँ। सबको बराबर बराबर में दूंगी। हाँ। और 50-50 दोनों तरफ मानना है। सबको मैं बराबर ही दूंगी, क्योंकि सबका हर फेस पे जो योगदान है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का भी योगदान कम होता है, मेरे फ्रेंड्स का भी, मेरा भाई है आनंद, उसका भी, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जर्नी बहुत आसान नहीं होती है। एक तो फेज होता है जब आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। दूसरा चीज़ जो होता है ना वो आपको कि एग्ज़ाम टाइमली नहीं हो रहा है, ठीक है, कभी कोर्ट केस हो जा रहा है, बेमतलब का नियुक्तियाँ टली जा रही हैं, तो क्या होता है इसमें आपको समझ नहीं आता कि इस टाइम पे हम क्या करें। तो इस टाइम पे जब आपको इतना सपोर्टिव बैकग्राउंड होता है, एवरीवन सपोर्टिंग यू एंड एनकरेजिंग यू, तो वो आपको एक अलग जुनून देता है कि नहीं आप कर लीजिएगा। एक सवाल तो मैं पूछूंगा ही, मतलब अमूमन क्या होता है कि हस्बैंड बहुत सपोर्टिव नहीं होते। वैसी लड़कियां जिनके अंदर खूब सारी प्रतिभा है, वे हीर से उनको पता होता है कि वे बहुत अच्छा कर सकती हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन चूंकि शादी एक ऐसे इंसान से हुई होती है कि वे अपनी चौहद्दियों से, अपनी ज्ञात सीमाओं से उस लड़की को बाहर नहीं जाने देते। आपके केस में चीजें बहुत डिफरेंट रही हैं। कितना सपोर्ट मिलता है जब एक हस्बैंड आपको समझने वाला हो, जब आपकी तैयारियों के लिए आपको खूब जगह देने वाला हो, स्पेस देने वाला हो, कितना आसान होता है इस तरह का? आई थिंक मेरे हस्बैंड ऐसे हैं जो कहते हैं कि तुम उड़ो हम तुमको देख रहे हैं, तुम उड़ो तुमको जहाँ तक जाना है तुम उड़ो, तुम जाओ। ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। वो इतना सपोर्टिव है कि वो कभी भी हमको नहीं रोकते। माधव मिश्रा। वो क्या करते हैं? वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर हैं। और वो हमेशा से मतलब डिसीजन हमको लेना है और वो है मेरे साथ कि तुम जहाँ तक जा सकते हो। और आई थिंक इस केस में हम बहुत लकी है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है और पूरा सपोर्ट। बताइए, जब वो रैंक आया 105 का, तो वो तो बहुत ऑब्वियस है कि माता पिता तो रोक देते हैं। हस्बैंड का रिएक्शन क्या था, हमको ये जानना है, क्योंकि जब उनकी कैपेबिलिटी से कोई लड़की बहुत अच्छा कर जाती है और उनको ये पता होता है कि भाई डिप्टी कलेक्टर बनने जा रही है मेरी पत्नी, तो एक अलग खुशी, एक अलग रुमानियत का एहसास है। तो क्या रिएक्शन था उनका? वो तो मतलब कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। और आज भी वो जहाँ भी है वो बहुत खुश है, सबको बताते रहते हैं कि मेरी वाइफ डिप्टी कलेक्टर बन गई है, मेरी वाइफ ये। तो उनके लिए भी बहुत बहुत गर्व का क्षण है, बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं वो मेरे लिए। झारखंड में ऐसी हजारों लड़कियां हैं, लाखों लड़कियां हैं जो इस तैयारी में आना चाहती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे इन चीजों से हम जूझें, कैसे इन चीजों से लड़ें। क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? हम यही कहेंगे कि आपके आज जैसे कि आज सोशल मीडिया, आपको यूट्यूब से आप बहुत कुछ आप ये कर सकते हैं, गूगल के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू। तो ये सब जो फ्री रिसोर्सेज हैं उनका आप इस्तेमाल करिए। आपके पास सिलेबस है अवेलेबल, आप इन फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए और पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करिए। जो भी एग्जाम को आप टारगेट करते हैं उसी को फोकस करिए। उससे सिमिलर एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए, यूपीपीसीएस दीजिए, या झारखंड के कोई और भी एग्जाम्स आते हैं उसमें दीजिए। तो क्या होगा ना कि आप इस पैटर्न ऑफ द एग्जाम पे लगे रहेंगे। आप एकदम से डिफरेंट स्ट्रीम अगर चुनते हैं तो फिर ये हो जाएगा कि आप बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड तैयारी कर रहे हैं, तो किसी एक पर आपका फोकस नहीं हो पाएगा। तो किसी एक को टारगेट करते हुए फुल फोकस उस पर दीजिए और जो भी नेगेटिव बातें हैं उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आपके मेहनत में दम है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है तो आपको एक दिन अच्छा दिन ज़रूर देखने को मिलेगा और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस इस भरोसा के साथ आप लगे रहिए। मेरी ओर से बहुत, द फूड प्लेट की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड के हर उन जनता की आकांक्षाओं पे, जिनकी आकांक्षा आपसे होगी, जिनका काम आपसे बन रहा होगा, वो तमाम चीज़ें जो है वो बाकायदा पूरी होंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इन ग्रामीण अंचलों से निकली हुई लड़कियों के पति भी माधव की तरह हों, जिनको पता हो कि अगर वे रथ खींच रहे हों, वे सारथी बने हों, तो धुरंधर ऐसी लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल अपनी मंजिल पर तीर लगा सकती हैं। ऐसी लड़कियां जो आज
डेप्यूटी कलेक्टर बन रही हैं, ऐसी लड़कियां जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भूमिकाओं में होंगी, उन लोगों के पीछे कितने लोगों का श्रेय होता है ये किसी को नहीं मालूम होता है। लेकिन अच्छा है कि लड़कियां जब आगे आती हैं तो वे अपनी इस स्ट्रगल का, अपनी इस सेलिब्रेशन का क्रेडिट अपने पतियों को देती, अपने पति को देती हैं, अपने घर परिवार के लोगों को देती हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं माधव जी को भी कि आपकी वाइफ डेप्यूटी कलेक्टर बनी है, इनके पिता को, इनकी माता को कि आपने एक लड़की को उनकी ज्ञात सीमाओं से आगे मंच फैलाने को इजाजत दी, उसकी स्वीकृति दी है। और समाज को भी बहुत शुभकामनाएं कि आपको एक लड़की मिल रही है जो अधिकारी बनकर तटस्थता के साथ आपके बीच काम करेगी। आप देख रहे थे द फूड पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, शुक्रिया।